Hello guys and welcome back to the channel, and in this video we are going to continue our chapter 3 with its exercise 3.6, and in this video we are going to start our question 1 of exercise 3.6. तो जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में ध्यान होगा कि लास्ट वीडियो में अपन ने कुछ एक मेथड करा था जिसका नाम था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीन्स अपन को इक्वेशन दे रखी थी, अपन को उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसका सोल्यूशन निकालना था। तो क्वेश्चन वन में अपन को इक्वेशन दे रखी होगी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस मेथड के एक पर्टिकुलर इक्वेशंस होती है, वो मेथड उन्हीं इक्वेशंस में लगता है। तो अपन को क्वेश्चन वन में उसी टाइप की इक्वेशंस दे रखी होगी, अपन को वो इक्वेशन सॉल्व करनी है, और ये क्वेश्चन इन इक्वेशंस को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि ये मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस पार्ट से मतलब इस टाइप के मेथड से एक क्वेश्चन पक्का आता है। मतलब एक क्वेश्चन तो गारंटीड आता है एग्जाम में कि इस पार्ट का क्वेश्चन आएगा, और वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में मिलेगा। इसलिए इस ये जो मेथड है इसको अच्छे से करना और क्वेश्चन वन को अच्छे से करना, ताकि आपको जो मेथड है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो मज़ा आएगा इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। देखो, अपन ने क्या सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये अपना मेथड था, इक्वेशन रीड बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। अब देखो, पहला पार्ट अपन क्या दे रखा है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 ना। अब मैंने आपको बताया था कि अपन चेंज कैसे करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि दोनों इक्वेशन का पहला नंबर, मतलब ये और ये, इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखो, फर्स्ट नंबर में है 2x, यहाँ पे 3x, इसमें है 3y, इसमें 2y। तो अब आप बोलोगे कि इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, हम चेंज कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर के जो नंबर है वो सेम नहीं, देखो जो वेरिएबल्स होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम नहीं होते। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा केस हो कि उसके कोफिशिएंट सेम नहीं हो, तो आप सिर्फ वेरिएबल को अज्यूम कर लेना। जैसे आप इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी 1/x है, और इसके अंदर भी 1/x है, और इसके अंदर भी 1/y है, और इसके अंदर भी 1/y है ना। तो अपने पास 1/2 को हटा दो, सिर्फ 1/x अपने पास दोनों में कॉमन है ना, तो अपन सिर्फ 1/x को एज्यूम कर लेंगे ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ कॉमन नहीं है ना, तो सिर्फ वेरिएबल को एज्यूम कर लो। सिंपल 1/x को ले लो और इसमें 1/y को ले लो, तो भी आपका आ जाएगा। ओके, तो देखो, अपन ने क्या कर लिया, 1/x को अपन ने p एज्यूम कर लिया, और 1/y को अपन ने q एज्यूम कर लिया। हैंस बोथ इक्वेशन कन्वर्ट टू, दोनों इक्वेशन क्या बन गई, p/2 बन गई। देखो, यहाँ पे था अपने पास 1/2 इंटू 1/x था, एंड और यहाँ पे था 1/3 इंटू 1/y, राइट। देखो 1/x को अपन ने क्या करा, 1/x को अपन ने p लिया है, तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू p हो जाएगा। तो p/2 हो गया ये। ऐसे ये भी q/3 हो जाएगा। ऐसे ही अपनी दोनों इक्वेशन से ये दोनों, ये भी ऐसी हो जाएगी। ओके, तो अपने इक्वेशंस क्या बन गई, p/2 प्लस q/2 इजिकल टू 2। फिर अपन ने क्या करा, अपने पास ये इक्वेशन बन गई इजिकल टू 2 है ना। अब अपन को इसमें से क्या करना है, एक और बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल के अलावा कोफिशिएंट भी है, तो उस कोफिशिएंट का एलसीएम लेके इजिकल टू को साइड मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दो, है ना, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ बचे नहीं और सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो अपन ने एलसीएम लेते, एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 नीचे आएगा, तो अपन 6 के इधर 2 में मल्टीप्लाई में कर दिया, तो 2 इंटू 6 12 आ जाएगा। ओके, तो ये बन गई अपनी एक इक्वेशन, ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। 3p प्लस 2q माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरी में अपन ने पुट करा, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये 2p प्लस 3q माइनस 13 इज इक्वल टू 0। -13 कैसे आएगा, देखो वापस यहाँ भी वही, वह 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 आएगा, 6 से 6 ना, 6 से 6 कट जाएगा तो 13 बचेगा। तो ये बन गया आपके दो इक्वेशन, राइट। अब देखो आपकी दो इक्वेशन बन गई, इस पूरे को पहले कोई हटा देते हैं। देखो आपकी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन क्या है, 3p प्लस 2q माइनस 12 इज 0, और 2p प्लस 3q माइनस 13 इज 0। अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करा तो क्या आएगा, p q, अपने पास एक्स वाई तो है नहीं, एक्स वाई की पी क्यू है, तो यहाँ पर अपन एक्स वाई की जगह पी और क्यू रख देंगे। तो अपने पास क्या आ गया, -26 -36 -36 -12 -39, और यहाँ पर 9 -4। तो आपके पास क्या आ गया, p/10 इज इक्वल टू q/15।
इज इक्वल टू 1/5, है ना। तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और q की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, राइट। देखो आपके पास p की वैल्यू जो है, देखो इसमें देखो अच्छे से, p की वैल्यू जो है आपके पास आ गई 2 और q की वैल्यू आपके पास आ गई 15, है ना। अब मैंने क्या सॉरी, इसकी वैल्यू 3 आएगी, सेकेंड, q की वैल्यू 15 नहीं आएगी, गलत लिख दिया मैंने, q आ गया 3। अपन ने क्या करा था, अपन ने 1/x को p एज्यूम करा था, राइट। अब p क्या आ गया 2, तो 1/x आ गया अपने पास 2, 1/2, 2 है ना, सॉरी 2 आ गया, तो x क्या आ जाएगा 1/2, और ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कैसे करना है इसको, क्या मतलब कैसे करते हैं, कैसे अज्यूम करते हैं, आपको ये समझ आया होगा ना। अब आप मेरे अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, अपन सारे सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको क्वेश्चन तब तक समझ नहीं आएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। देखो यहाँ भी वही है। अब 1/2 क्यों हुआ, 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि देखो अपन ने 1/x को क्या ज्यूम करा है, अपन ने 1/x को ज्यूम करा है p। अगर इसे x ले अपन तो x क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, और p क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि लास्ट में हमेशा रेसिप्रोकल करते हैं उसका। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है अपने पास 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 4/√x अपॉन 9/√y। तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो रुको, यहाँ पे अपने पास रूट एक्स कॉमन है, यहाँ पे रूट वाई कॉमन है। सिंपल, ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं, सिंपल सा है ये तो, कि इसके अंदर √1/√x 1/√y सॉरी 1/√y को एज्यूम कर लो तो आ जाएगा आपके। वही कर रहे हैं अपन ने, 1/√x को p ले लिया, 1/√y को q ले लिया, हेंस बोथ इक्वेशंस कन्वर्ट टू, ये अपने पास दोनों इक्वेशंस बन गई। अब अपन ने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ पे 4p हो जाए, यहाँ पे 9, और यहाँ ताकि 4p हो जाए, अपन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगी 6p प्लस 6q माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और नीचे अपने पास है 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब इसको जब माइनस करेंगे, आप इक्वेशन को माइनस करेंगे कि ये दोनों अपने पास सेम है और साइन सेम है, तो माइनस करेंगे तो माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कट गया, इसका हो जाएगा 15q इज इक्वल टू 5। तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/5, सॉरी 1/3 ना, q की वैल्यू आ गई 1/3। फिर अपन ने q की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखा ताकि p की वैल्यू आ गई 2, 1/2, है ना। अब देखो आपके पास q की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और p की वैल्यू आ गई 1/2, है ना। अपन ने 1/√x को क्या एज्यूम करा था, p एज्यूम करा था, तो 1/√x क्या हो गया 1/2, तो √x क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, राइट। रेसिप्रोकल हो गया दोनों का, तो 1√x क्या आ जाएगा 2। अब अपन जब रूट को इस साइड शिफ्ट करेंगे, इस रूट को अपन इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही जो अपने पास y आएगा, y अपने पास 9 आ जाएगा। ओके, तो ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब आपके पास जो वेरिएबल अपन एज्यूम करते हैं उसकी वैल्यू आ जाए तो उसको पुट करो, और फिर जो अपन ने जिसको अज्यूम करा है उसको पुट करो और रेसिप्रोकल कर दो। ओके, तो ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में अपने पास क्या इक्वेशन है, एक सेकेंड, देखो थर्ड पार्ट में अपने पास इक्वेशन है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अपने पास ये इक्वेशन है। अब आपने इसके अंदर देखा, अब इसके अंदर एक चीज़ अपने पास अच्छी है कि अपन को इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करना है, क्योंकि जो y वेरिएबल है वो अपने पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, अपन को सिर्फ x जो है वो डिवाइड में है, तो उसको अज्यूम करके मल्टीप्लाई में लेके आना है। तो इसके अंदर एक चीज़ तो अच्छी होगा कि अपन को सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करना है, सिंपल है। जो 1/x है 1/x उसको अज्यूम कर लो कुछ भी, जैसे अपन ने p अज्यूम कर लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। एक सेकेंड, इज इक्वल टू 14, और दूसरी क्या बन गई 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि p आ गया तो साथ में y कैसे आ सकता है, x और y साथ में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपन को सिर्फ दो डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, वेरिएबल कोई से भी हो,
ए से लेकर जेड तक का कोई सा भी वेरिएबल अपन को उससे कोई मतलब नहीं, बस दो डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए ना। पी और वाई साथ में हो सकते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अपने पास कंडीशन ही ऐसी है। अपन को वाई को चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वाई ऑलरेडी मल्टीप्लाई में सिर्फ एक्स डिवाइड में, तो उसको चेंज कर दो, वाई का कोई मतलब है नहीं, तो अपन ने सिर्फ एक्स को चेंज कर दिया। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, अपने पास वन अपन एक्स चेंज कर दिया तो अपने पास ये क्वेश्चन बन गई, और दूसरी क्वेश्चन क्या बन गई, ये बन गई। ओके, ये बन गए अपने दोनों इक्वेशंस। फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर दिया, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी पूरा मेथड आपको आता होगा इसलिए समझा नहीं रहा हूँ पूरा मेथड को, सिंपली अपन वैल्यू देखते हैं। पी की वैल्यू आ गई 5 और वाई की वैल्यू आ गई -2। ओके, तो पी क्या है अपने पास, वाई की वैल्यू तो अपने पास आ गई, वाई को अपन को चेंज करना है नहीं, क्योंकि वाई का तो अपने पास ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो वाई तो आ गया अपने पास -2। अब पी जो है अपन ने 1/x एज्यूम करता है, क्योंकि मेन वेरिएबल तो x है ना, अपन को x वैल्यू निकालनी है। तो पी क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 1/, सेकेंड हटाओ, हाँ x क्या हो गया अपने पास 1/5, या अभी आपके पास x की वैल्यू है ना। अब इसके अंदर ऐसा मत करना कि आप y को भी चेंज कर दो, क्योंकि y को अपने कुछ एज्यूम करा नहीं है, y अपने पास ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था। ओके, एक कुछ चीज़ का ध्यान रखना कि जो मेन वेरिएबल होता है अपने पास इक्वेशन में, अपन को उसी की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहाँ सिर्फ p की वैल्यू निकाल दी, वो p की वैल्यू निकाल के छोड़ के आ जाते हैं, आगे का सॉल्व नहीं करते। तो जो मेन वैल्यू इसका आपका आधा मार्क्स कट सकता है, आधा से 1 मार्क्स आपका कट सकता है, इसलिए ये मत करना, हमेशा वो एंड तक जो मेन वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना। ओके, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में अपने पास है 5/x-1 1/y-2, यहाँ भी x-1 y-2। तब आपने देखा कि यहाँ देखो दोनों इक्वेशन में फर्स्ट नंबर का वेरिएबल सेम है और सेकंड नंबर का वेरिएबल सेम है, तो आप ऐसा मत करना सिर्फ 1/x को चेंज कर दो, क्योंकि अभी अपने पास क्या है, पूरा x-1 सेम है और पूरा y-2 सेम है। ओके, तो अपन पूरा 1/x-1 जो है, एक सेकेंड, तो अपन क्या करेंगे, पूरा 1/x-1 जो है इसको अपन p एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे पूरा 1/y-2 है, इसको अपन q एज्यूम करेंगे। मतलब पूरा y-2 को एज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1/x या 1/2 एज्यूम करेंगे, पूरा जो x-1 है इस पूरे को एज्यूम करेंगे। ओके, तो देखो इसके अंदर होगा क्या, देखो आपने इसको एज्यूम करा, फिर आपकी p या q की वैल्यू कुछ भी नहीं करेगी। समझो p की वैल्यू आपकी आई 1/2 और q की वैल्यू आ गई आपके 1/3, है ना, इज इक्वल टू 1/x-1, और यहाँ क्या आ जाएगा y-2। ओके, तो ऐसे फिर सॉल्व करना है, x-1 क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, तो फिर y की वैल्यू ऐसी, y की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ओके, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो अपन जब इसको पूरे को सॉल्व करा, दोनों इक्वेशंस क्या बन गई, वही जैसे मैंने आपको बताया 1/x, वही जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/x-1 को अपन ने p एज्यूम करा, 1/y-2 को अपन ने q एज्यूम करा, हैंस बोथ इक्वेशन कन्वर्ट टू, ये अपने पास बन गई दोनों इक्वेशंस। ओके, अपन ने फर्स्ट इक्वेशन है इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई करा, ताकि ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाए, वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो जाए, और फिर अपन ने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि साइन दोनों के डिफरेंट है, तो अपने पास 21p आ गया 7, p की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, ओके, तो अपनी p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई थी अपने 1/3। ओके, तो देखो अपन ने p की वैल्यू जो है वो अपन ने किसी भी क्वेश्चन में जो आपको सही लगे उस क्वेश्चन में पुट करी, जैसे अपन ने क्वेश्चन 1 में पुट करी, तो p की वैल्यू यहाँ पुट करी 5p की जगह 5 × 1/3 हो गया, 5 × 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ओके, q की वैल्यू भी 1/3, p की वैल्यू भी 1/3, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब देखो p की वैल्यू क्या आई, ज़्यादा बड़ा बन गया शायद, देखो p अपने पास क्या था 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो क्या आ गया x, अब रेसिप्रोकल करना है ताकि x-1 ऊपर आ जाए, तो x-1 इज इक्वल टू 3, दोनों का रेसिप्रोकल होगा, तो x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे q भी आया अपने पास 1/3, q क्या था अपने पास, एक सेकेंड, पहले q की वैल्यू लिखो, q अपन ने किसको अज्यूम करा था, q अपन ने अज्यूम करा था 1/y-2, 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3, तो y-2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 5, तो y आ गया 5, x आ गया 4। ओके, तो आई होप ये वाला भी आपको समझ आया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कुछ वैसा बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये,
बहुत इजी सा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो तो आपको आ जाएगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अज्यूम करना है, अज्यूम करने के बाद वैल्यू पुट करनी है और फिर दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाली, जो मेन वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा है ये, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा लोड लेना मत, मज़ा आएगा उसको करने में। ओके, देखो 4 हो गए, अब 4 और बाकी है, अच्छे से करना उसको। अब अपना है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है अपने पास, 7x-2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो अपने पास अब आप इसके अंदर देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अपने पास 1 अपॉन एक्स वाई है नीचे, है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक सेकेंड, बहुत सारे बच्चे क्या करते गलती करके आते हैं, जैसे अपने पास ये है 7x-2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5, है ना। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या गलती करके आते हैं कि बच्चे जो है वो सिंपल 1/x y है, उनको दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन में 1/x y कॉमन है, तो वो क्या करते हैं सिर्फ 1/x y को अज्यूम कर लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि 1/x y को वो p या q जो कुछ भी ले लेते हैं, कोई सेकेंड वेरिएबल ले लेते हैं, कोई सा भी वो ऐसे करके आ जाते हैं और फिर क्या कर देते हैं, वो 7x-2y है इज इक्वल टू 5p कर देते हैं, क्योंकि p नीचे आएगा तो वो मल्टीप्लाई में कर देते हैं, बस वो ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद कन्फ्यूज होते हैं कि करना क्या है हमको, क्योंकि इसके बाद कुछ दिखता नहीं है। इसका मतलब आपको भी कुछ नहीं दिख रहा होगा, किसी पास सॉल्व क्या करें अपन, किसी को क्या अज्यूम करें, किसी को क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा कभी मत करना कि 1/x y अपन ने कुछ अज्यूम कर लिया। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, देखो इसको हटाते हैं एक बार। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो 1/x y है, मतलब जो एक्स वाई है उसको अपन अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अलग अलग कैसे, जैसे यहाँ पे 7x-2y है, तो अपन क्या करेंगे 7x अपॉन एक्स वाई कर देंगे -2y अपॉन एक्स वाई कर देंगे इज इक्वल टू 5। ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे y से y कट गया और यहाँ पे x से x कट गया, तो क्या आ गया 7y -2x इज इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे यहाँ भी ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8y प्लस 7x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये इक्वेशन अच्छी बन जाएगी, है ना। तो ऐसे वाले में हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे वाले एग्जाम में जैसे भी होते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि ऐसे वाले में कभी भी एक्स वाई को ज़्यूम मत करना, एक्स वाई को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देना, ताकि आपके नीचे जो है, ऐसे नीचे जो है आपके सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ भी 8y आ गया, यहाँ भी 7x आ गया, 2x आ गया, तो फिर 1/y और 1/x को अज्यूम कर लो। ओके, तो हमेशा ऐसा करना। देखो वही अपन ने करा कि अपन ने एक्स वाई को अलग अलग डिवाइड कर दिया यहाँ पे भी, है ना। तो अपने पास दो इक्वेशंस क्या बन गई, अपन ने फिर 1/x को वही p अज्यूम कर लिया, 1/y को q अज्यूम कर लिया, तो अपने पास दोनों इक्वेशन क्या बनी, -2p प्लस 7q इज इक्वल टू 5 और 7p प्लस 8q इज इक्वल टू 15। फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करा, तो अपनी एट लास्ट सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आई, p इज इक्वल टू 1 और q भी 1, मतलब दोनों की वैल्यू 1 बनाई। अपन ने क्या अचीव करा था, 1/x इज इक्वल टू p था इज इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा 1 ना। अब x 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, कुछ भी 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 आएगा, तो x भी 1 है क्या। ऐसे ही y भी आ जाएगा आपके 1, क्यों, क्योंकि q आपके पास 1 है इज इक्वल टू 1/y ना, तो आपके पास y भी 1 आ गया, x भी 1 आ गया। ओके, तो आगे ऐसा एक क्वेश्चन है, देखो आगे सेम क्वेश्चन है ये, बस इन्होंने करा क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपने पास क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्स वाई है वो इस जगह नहीं होके इस जगह पे था, डिवाइड में था। और अगले क्वेश्चन में क्या करा, यहाँ पे एक्स वाई की जगह इन्होंने इधर मल्टीप्लाई में डाल दिया एक्स वाई को, है ना। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी आपको वैसे ही करना है। जैसे क्या है इसके अंदर 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है, तो क्या करना है इस एक्स वाई को इधर नीचे डिवाइड में लेके आ जाओ, 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर वापस वही दोनों को अलग डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा 6y प्लस 3x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 2y प्लस 4x इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया उसका। ओके, तो अब देखो बस, अब आपको ये अब तो समझ आएगा कि क्या करना है अपन को, वही फिर तो वही अपन को वही करना है। दो इक्वेशन बन गई अपने पास, तो 1/x p हो गया, 1/y q हो गया, दो इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई से नहीं करते, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से कैसे, देखो ये जो इक्वेशन है, अगर आप इसके अंदर 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा ना, और दोनों में 2y आ जाएगा, तो आप दोनों में 2y आ जाएगा, तो आप एलिमिनेशन सॉल्व करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
ओके, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन निकाल लेना, ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाए, है ना, मतलब और सिंप्लीफाई हो जाए इक्वेशन को, ज़्यादा बड़ी इक्वेशन मत करना। तो P1 आ गया और Q आ गया 1/2। तो P क्या था अपने पास, 1/x था, इज इक्वल टू 1/2। तो x क्या आ गया, x आ गया 2, और Q क्या है, 1/y, सॉरी मैं गलत लिख दिया, एक सेकेंड। P अपने पास है 1/x और P की वैल्यू अपने पास 1 है, तो x आ जाएगा 1, और Q क्या है 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो y आ जाएगा 2। ओके, तो x आ गया 2, x आ गया 1 और y आ गया 2। ओके, तो आइए वाला में आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं सेवन्थ पार्ट। अब सेवन्थ पार्ट में आप देखो, अब सेवन्थ पार्ट में आप देखो, अभी तक अपन जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वेरिएबल था, जैसे सिंपल एक्स हो गया, या सिंपल वाई हो गया, 2x हो गया, 2y हो गया, x+1 या x+2, ऐसे कुछ वेरिएबल था, मतलब सिंपल एक वेरिएबल था और एक कॉन्स्टेंट नंबर था, मतलब वेरिएबल अपने पास एक था। लेकिन सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन में अपने पास क्या देखो, सेवन्थ ये है और एट्थ ये है। सेवन्थ और एट्थ में अपने पास क्या है, अपने पास डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल होंगे। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे देखो इस वाले में अपने पास x+y और x+y कॉमन है और x-y कॉमन है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा 1/x जो है, पूरा 1/x+y और 1/x-y, जैसे 1/x+y को पूरा एक अज्यूम करेंगे और 1/x-y को पूरा एक अज्यूम करेंगे। जैसे समझो अपन ने 1/x+y, क्योंकि जो पूरा जितना भी सेम होता है पूरे सेम को अपन एज्यूम करते हैं, तो पूरा x+y सेम है तो पूरा x+y को अपन एज्यूम करेंगे। जैसे अपन ने इसको एज्यूम कर लिया p और 1/x-y को अपन एज्यूम कर लिया q, है ना। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, दो बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। एक बार तो ये देखो, एक बार तो अपन इसको पुट करेंगे, है ना, एक बार जब अपन इसको पुट करेंगे इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर, तब एक क्वेश्चन बनेगी। फिर जब आपकी पी और क्यू की वैल्यू निकल जाएगी और जब आपके पास x+y x-y की वैल्यू निकल जाएगी तो वापस सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे समझो अपन ने पी की वैल्यू कुछ भी आई सॉल्व करने पे, जैसे पी की वैल्यू आ गई 1/2 और क्यू की वैल्यू आ गई 1/3। ओके, तो देखो पी आ गया 1/2, क्यू आ गया 1/3, तो क्या होगा उसके बाद, हाँ, तो क्या हो जाएगा, 1/x+y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और 1/x-y 1/3 हो जाएगा, राइट। तो x+y क्या आ गया 2, फिर x-y इज इक्वल टू 3। आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, पूरे x+y x-y की वैल्यू निकालनी है, अपन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमिनेशन में सॉल्व करो तो x-y इज इक्वल टू 3 आ गया ना, तो इससे ये कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 5 आ गया, x आ गया 5/2, x 5/2 आ गया। आप इस x को किसी के अंदर भी पुट करो तो क्या आ जाएगा, आपके y की वैल्यू आपके माइनस की आएगी, -1/2 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी y की भी आपकी। मतलब आपको, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया कि आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर पुट करो, फिर वापस जो दो इक्वेशन बनेंगे उसको सॉल्व करके पर्टिकुलर x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो देखो अपन ने क्या करा है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया सिंपल। तो ओके, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करना है आपको, पूरा सेम एज इट इज़। देखो अपन ने वही 1/x y को p ले लिया, 1/x-y को अपन ने q ले लिया, तो फिर बस इक्वेशंस क्या बन गई, 10p + 2q इज इक्वल टू 4 और 15p - 5q इज इक्वल टू -2। अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करा, p की आ गई 1/5 और q की आ गई 1। ओके, फिर अपन जब इस वैल्यूज़ को पुट करा, देखो p क्या अपने पास p को अपन ने क्या अज्यूम करा था 1/x+y, तो x+y की वैल्यू क्या आ गई 5 और x-y की वैल्यू आ गई 1, क्योंकि q की वैल्यू 1 है। दोनों को अपन ने ऐड करा तो क्या है, y से y कट गया और क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो IUP वाला आपको समझ आया होगा, क्योंकि जो अपने पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स में ऐसे ही इक्वेशंस बनती है, आपको उसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दो बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले जिसको अज्यूम करा है उसकी वैल्यू, फिर जिस जिस अज्यूम करके जो वेरिएबल निकाला है उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर जिसको अज्यूम करा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपके इसका आंसर आएगा। ओके, अब अपन ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ना। तो देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे पहले वाले में 3x+y, यहाँ भी 3x+y, 3x - y, 3x - y, पर इस पूरे को कॉमन ले लेंगे। जहाँ यहाँ पे जो 2 है, ये 2
और ये 2, इसको अपन नहीं लेंगे क्योंकि जो 2 है वो इस वाले के अंदर नहीं है, इस वाले के अंदर सिर्फ x प्लस 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई, तो बस से उसको कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या बन गई, p, देखो पहली इक्वेशन क्या बन गई, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4, यहाँ क्या बन जाएगा p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -1/4, दोनों को अपन ने ऐड करा, तो ऐड करने से क्या होगा, q से q कट जाएगा और 2p आ जाएगा अपने पास 2/4 ना, 2/4, 2p इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा वो, तो p क्या आ गया अपने पास 1/4, p 1/4 आ गया, तो q क्या आ जाएगा आपके पास, q आ जाएगा 3, q आ जाएगा 1/2 है ना, p आ गया आपके पास 1/4, q आ गया 1/2, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पे पुट करा तो 3x प्लस वाई क्या आ गया 4 आ गया, और 3x माइनस वाई क्या आ गया 2 आ गया, फिर आपने वो इसको सॉल्व कर, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो ये भी अगर आपको समझ आएगा, ऐसे वाले जो क्वेश्चन थे, जो लास्ट पर 2 क्वेश्चन करे 7th और 8th, इनको अच्छे से करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि जो मैंने आपको इससे बताया था कि ऐसे क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलती है, एग्जाम वाले आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि आप इक्वेशन सॉल्व करो, एग्जाम वाले आपको ये बोलेंगे कि मतलब एग्जाम वाले आपको वर्ड प्रॉब्लम देंगे, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम देंगे जो इस मेथड के ऊपर बेस्ड होगी, तो आपको वो वर्ड प्रॉब्लम पहले समझनी है, फिर उससे इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। और जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसके अंदर 99% केसेस में कि ऐसे ही इक्वेशन बनती है, मतलब डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल होंगे, इसलिए आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करना, इस मेथड को अच्छे से समझना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में अपन अपने एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 हमारे पास 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है, 3 वर्ड प्रॉब्लम से आपको ये जो मेथड है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। और ओके, तो उन तीनों को जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से करना। ओके, जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।